समाज की दकियानूसी सोच से लड़ते हुए सास और बहू एक साथ खड़ी रहती हैं। परिचय। समाज की दकियानूसी सोच हमेशा ही महिलाओं को दबाने और उनके अस्तित्व को नकारने के लिए होती है। कई बार यह सोच परिवार और रिश्तों में भी घुस जाती है, जिससे किसी का जीवन संकट में पड़ जाता है। परंतु कुछ महिलाएं इस सोच से लड़ने के लिए खड़ी होती हैं और यह संघर्ष उनके आत्मविश्वास को और भी सशक्त करता है। इस कहानी में हम एक सास और बहू के संघर्ष की कहानी सुनेंगे, जो समाज की रूढ़िवादी सोच से लड़ते हुए एक दूसरे का साथ देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने एक नई शुरुआत। वह एक छोटे से गांव की लड़की थी। नाम था राधिका। बचपन से ही उसने अपने पितामह के साथ एक साधारण जीवन जिया था, लेकिन उनकी शिक्षा और संस्कारों ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। वह जानती थी कि समाज में महिलाओं के लिए अलग अलग नियम और सीमाएं होती हैं, लेकिन उसने कभी इन्हें अपनी राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। राधिका की शादी के बाद उसका जीवन कुछ और ही मोड़ पर था। उसका ससुराल एक बड़े शहर में था, जहां उसकी सास मंजू देवी बहुत ही पारंपरिक सोच वाली महिला थीं। मंजू देवी ने राधिका से पहले ही कह दिया था, हमारे घर में लड़की को घर के कामों में मदद करनी चाहिए और पति की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। राधिका का मन था कि वह अपने परिवार के साथ अपने सपनों को भी जी सके, लेकिन मंजू देवी की यह सोच राधिका को हमेशा अवरुद्ध करती। राधिका की सास की सोच बेहद दकियानूसी थी। वह मानती थी कि महिलाओं को घर के कामों और बच्चों की देखभाल में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। राधिका को यह सब समझाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद एक मजबूत और आत्मनिर्भर लड़की थी। लेकिन मंजू देवी की सोच के कारण वह अक्सर घर में तनाव महसूस करती। एक मजबूत कदम राधिका ने कभी भी मंजू देवी की सोच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानती थी कि अगर उसे अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो उसे अपनी सास की सोच को बदलने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। पहले तो वह हमेशा शांत रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सास को यह समझाना शुरू किया कि महिलाओं को केवल घर के कामों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। राधिका ने अपनी सास के सामने एक दिन यह सवाल रखा, क्या आप नहीं चाहेंगी कि मैं अपने सपनों को पूरा करूं? क्या मुझे सिर्फ एक घर की रानी बनकर रहना चाहिए या मैं अपनी पहचान खुद बना सकती हूं? मंजू देवी को यह सवाल सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि एक लड़की के पास खुद के सपने हो सकते हैं। राधिका ने धीरे धीरे अपनी सास के साथ अपनी बातों को साझा करना शुरू किया। उसने उन्हें यह बताया कि आजकल महिलाओं के पास शिक्षा, कैरियर और आत्मनिर्भरता के कई अवसर हैं और वह इन अवसरों का पूरा उपयोग करना चाहती है। उसने यह भी बताया कि घर के काम करने और अपने सपनों को पूरा करने में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि दोनों को संतुलित किया जा सकता है। सास और बहू का संघर्ष। समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा ही दकियानूसी सोच से प्रभावित रही है। मंजू देवी भी इस सोच का हिस्सा थीं और उनका मानना था कि महिलाओं को अपनी पहचान केवल पति और परिवार तक सीमित रखनी चाहिए। वह राधिका के फैसलों को लेकर हमेशा नाखुश रहतीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे घर की मर्यादा और पारंपरिक नियम टूट जाएंगे। राधिका ने कभी भी हार नहीं मानी। उसने यह समझने की कोशिश की कि मंजू देवी के दिल में भी कोई कारण है और शायद वह इस सोच को अपनी उम्र और अनुभव के कारण अपनाती हैं। राधिका ने सोचा कि अगर वह अपनी सास के साथ एक दूसरे की मदद करने की सोच रखे तो शायद समाज की दकियानूसी सोच को बदलने में उन्हें सहायता मिल सकती है।
एक दिन राधिका ने अपनी सास से कहा, माँ, क्या आप नहीं चाहेंगी कि मैं भी अपनी मेहनत से किसी दिन समाज में अपनी पहचान बना सकूं? मंजू देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम अपनी पहचान बनाना चाहती हो तो यह तुम्हारा हक है, परंतु घर की मर्यादा और परिवार का सम्मान भी बहुत जरूरी है। राधिका ने धीरे धीरे अपनी सास को यह समझाया कि उसका काम करने से घर की मर्यादा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने काम के घंटों को संतुलित करते हुए परिवार के सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना शुरू किया। पहले तो मंजू देवी को यह सब बुरा लगता था, लेकिन राधिका की मेहनत और आत्मनिर्भरता ने धीरे धीरे उसे प्रभावित किया। सफलता की ओर कुछ महीनों बाद राधिका ने अपनी सास की मदद से घर के कामों को और बेहतर तरीके से करने की योजना बनाई। इस दौरान राधिका को अपने काम में सफलता मिलनी शुरू हो गई। उसने अपने सपनों को जीते हुए एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत की और परिवार के आर्थिक स्थिति को बेहतर किया। मंजू देवी को यह देखकर बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनकी बहू ने खुद को साबित किया है। समाज की दकियानूसी सोच को हर कोई बदल नहीं सकता, लेकिन अगर हम खुद अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहें तो हम दूसरों को भी अपने विचारों को बदलने की प्रेरणा दे सकते हैं। राधिका और मंजू देवी ने मिलकर न सिर्फ अपने परिवार को बेहतर बनाया, बल्कि उन्होंने यह भी साबित किया कि अगर सास और बहू एक दूसरे का साथ दें तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। निष्कर्ष, समाज की दकियानूसी सोच से लड़ते हुए राधिका और मंजू देवी ने साबित किया कि परिवार की हर महिला को अपनी पहचान बनाने का हक है। आज के समय में जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखा रही हैं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर रिश्ते में सहमति और सहयोग की आवश्यकता होती है। जब सास और बहू एक साथ खड़े होते हैं तो वे समाज की हर सोच को चुनौती दे सकते हैं। इस संघर्ष की जीत न केवल राधिका और मंजू देवी की थी, बल्कि पूरे समाज की थी, जो अब महिलाओं को उनके अधिकारों को पहचानने लगा था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।